नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आई ऑफ ट्रुथ और मैं हूं आपके साथ अनुज जैन रोहतगी। हाल फिलहाल में रजत शर्मा की शो आपकी अदालत में राजनीति के जानकार और एक कहते हैं ना रणनीतिकार और मास्टर प्रशांत किशोर को बुलाया गया और उन्होंने तमाम तरह की बातें करी। और बता दें आपको, यही वो प्रशांत किशोर हैं जिन्होंने 2014 में मोदी का जीत का रोड मैप तैयार किया था। टीएमसी को बंगाल में जिताया, अमरिंदर सिंह को पंजाब में जिताया, आंध्र प्रदेश में जगन रेड्डी के साथ काम किया, नीतीश कुमार को बिहार में जिताया, नीतीश कुमार और लालू की जोड़ी को बिहार में जिताया। यही वो प्रशांत किशोर है। और बातों बातों में किसी एक दर्शक ने उनसे पूछ लिया कि उनको मोदी और राहुल गांधी की कार्यशैली में क्या अंतर है। तो एक बड़ा प्रश्न था जिसका उत्तर बड़ी सहजता से प्रशांत किशोर ने दिया। और कुछ एक बात है जिस पर आज हम टिप्पणी करेंगे। उन्होंने बहुत बड़ी बात कर कि अंतर तो है ही। अगर आप देखें कि मोदी जिस बैकग्राउंड से और राहुल गांधी जिस बैकग्राउंड से, वो अंतर साफ नजर आता है। लेकिन राहुल गांधी में सबसे बड़ी, मोदी की खासियत सबको पता है और उन्होंने बताया भी मोदी में क्या क्या खासियत है। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के लिए कहा कि राहुल गांधी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि 90 चुनाव उनकी लीडरशिप में हार गई है कांग्रेस, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी की पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिस्टिक इतना ज्यादा है कि आज भी उनको लगता है कि वो सही दिशा में चल रहे हैं। जो वो बात कहते हैं वो बिल्कुल ठीक है, जो वो कर रहे हैं वो पार्टी के लिए ठीक है। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और इसको उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि सरकाजम नहीं है, लेकिन साफ सी बात थी कि किस तरह का सरकाजम था। और एक बात यहां से फिर सामने आती है कि ऐसा क्या है कि राहुल गांधी इतना चुनाव हारने के बाद भी अपने आप को सुधारने की बजाय बार बार वही गलतियां करते हैं, गलत बयानबाजी करते हैं, कुछ ऐसी नीतियों के बारे में बोलते हैं जिनको उनको पता नहीं होता उनके बारे में, पार्टी के कई लीडर्स का अपमान कर देते हैं, उन लोगों को साइडलाइन करते हैं जिनसे उनको जरा सा भी कंपटीशन होता है। तो क्या कारण है? तो जो बड़ा कारण जानकार बताते हैं, और कांग्रेस के खुद कई लीडर्स इनको खुल खुल के कह चुके हैं कि टीम है राहुल गांधी के आसपास, एक ऐसा कोकस है जो हर तरह से राहुल गांधी को प्रोटेक्ट करके रखता है और राहुल गांधी को इस बात का एहसास ही नहीं होने देता है कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। उनके कारण उनकी लीडरशिप में जो चुनाव हारे गए हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी राहुल गांधी की है, बल्कि इस तरह से उनको दर्शाया जाता है कि और लोगों की गलती है, आप तो ठीक ही चल रहे हैं। तो जो कोकस बना हुआ है राहुल गांधी के आसपास, अगर आप इस बात पर ध्यान दें तो ये बिल्कुल एक ट्रू लगता है, क्योंकि राहुल गांधी इतने पॉजिटिव रहते हैं और जिस तरह से दिखाते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी हार रही है, नेता छोड़ के जा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह की बयानबाजी वो खुलेआम कर देते हैं। और हाल ही में उन्होंने हेमंत बिस्व शर्मा और मिलिंद देवेड़ के बारे में भी कह दिया कि वो चले गए तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक जो कोकस उनके आसपास बना हुआ है, बड़ी सफाई से, बड़ी चतुराई से राहुल गांधी को हर तरह से प्रोटेक्ट करता है और उनको इस बात का एहसास तक नहीं होने देता है कि वो बहुत गलत कर रहे हैं या उनका कौन सा कदम पार्टी के लिए बहुत डेंजरस है। और एग्जाम्पल देके आपको यहाँ पे समझाते हैं। सबसे पहले कुछ यंगस्टर्स की बात करते हैं जो राहुल गांधी के बहुत ज्यादा क्लोज थे। उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, आरपीएन सिंह है, जितिन प्रसाद है और मिलिंद देवड़ा है जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस छोड़ी है। जब राहुल गांधी के आसपास कुछ कांग्रेस के जो चाटुकार, खुद कांग्रेस के लीडर्स कहते हैं कि कुछ चाटुकार उनके आसपास है, जब उनको लगा कि ये जो चारों लीडर्स हैं इनकी क्षमता राहुल गांधी से कहीं ज्यादा है, ग्रास रूट लेवल से उठे हैं, अच्छे स्पीकर हैं, पब्लिक की भीड़ जुटा लेते हैं, तो एक एक करके इस तरह की परिस्थितियां बना दी कि सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक बहुत ही सोची समझी राजनीति के तहत ये सब किया जाता है। कपिल सिब्बल ने, आपको याद होगा, कमेंट करा था और एक बार उन्होंने बहुत ही हार्श कमेंट कर दिया कि अस्तबल से यंग घोड़े भाग रहे हैं और कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, और लगातार वो अटैक करते जा रहे थे। उनके साथ और बहुत से नेता थे, लेकिन कपिल सिब्बल बहुत ज्यादा वर्बल हो गए थे। तो एक रास्ता तैयार कर दिया, ऐसी परिस्थितियां बना दी कि कपिल सिब्बल को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब वो एसपी से सांसद हैं। गुलाम नबी आजाद की बात करें, बहुत ज्यादा क्लोजनेस थी उनकी सोनिया गांधी से और ये माना जाता था कांग्रेस खेमे में कि गुलाम नबी आजाद सोनिया गांधी के बहुत करीब है। लेकिन उन्हें कई बार राहुल के नेतृत्व पे सवाल खड़े कर दिए और उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। उनके आसपास खामियाजा इस तरह बनाई, उनकी परिस्थितियां इस तरह से बना दी कि उनको पार्टी छोड़ने लगी। और सोने पे सुहागा, जब मोदी ने संसद में गुलाम नबी आजाद की तारीफ कर दी तो कांग्रेस को, स्पेशली राहुल गांधी को, ये बिल्कुल पसंद नहीं आया और उनके लिए रास्ते और ज्यादा कठिन कर दिए गए कांग्रेस में। और क्या हुआ कि कांग्रेस से गुलाम नबी आजाद ने छोड़ दी कांग्रेस। इसी तरह के कई बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। 23 लीडर्स जिन्होंने एक पत्र भी लिखा था सोनिया गांधी को और उसमें छन छन की जो बातें आई थी, राहुल गांधी की कैपेबिलिटी पे भी सवाल उठाए गए थे। तो अगर आप देखें कि सब साइड लाइन जो उसमें थे 23 लीडर, मनीष तिवारी हो गए, शशि थरूर जिन्होंने कई बार राहुल के ऊपर सवाल उठाए, उनको इस समय बिल्कुल साइड लाइन किया हुआ है।
तो दोस्तों एक बहुत ही वो एक प्रशांत किशोर की उसी बात पे ये सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्या है कि राहुल गांधी इतने पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि उनके सामने ऐसी परिस्थितियां फैला दी जाती हैं कि भाई आप जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, आप उसी राह पे चलते रहिए, आपके कारण कुछ नहीं हो रहा, ये और लोगों की जिम्मेदारी है। और वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं अटैक करने में। अब बात करते हैं कि कई ऐसे विवादास्पद कंट्रोवर्शियल बयान भी दे देते हैं राहुल गांधी, जिनको भी हशप कर देते हैं उनके आसपास जो लोग हैं। जैसे कि वीर सावरकर पर अगर हम बात करें, राहुल गांधी ने बहुत ही कटाक्ष किया और उसको लेकर उद्धव ठाकरे ग्रुप जो था वो बहुत नाराज था। लेकिन आप देखिए खुलकर कोई सामने नहीं आया, क्योंकि उसको दबा दिया गया इस मुद्दे को। 2018 की बात करें, राहुल गांधी जब मंदिर मंदिर घूम रहे थे तो कांग्रेस के कई नेताओं ने इस पे ऑब्जेक्शन किया था कि इससे कांग्रेस की इमेज ठीक नहीं जाएगी जनता के बीच में। लेकिन राहुल गांधी किसकी मानने वाले हैं, और उन जो लीडर्स ने राय दी थी उनको सबको साइडलाइन कर दिया। हाल ही में जो पता चला है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा राम जी की जो हुई है मंदिर की, उसमें कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता चाहते थे कि सोनिया गांधी और खड़गे वहां जाएं, क्योंकि इससे पार्टी पर नेगेटिव असर पड़ेगा, लगेगा कि पार्टी हिंदू विरोधी है। लेकिन राहुल गांधी ने इसके लिए मना कर दिया, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। बात करते हैं आचार्य प्रमोद जी की, जो कितने पुराने कांग्रेस के निष्ठावान वर्कर है, लेकिन अब उनको भी राहुल गांधी की कार्यप्रणाली खल तो रही है, लेकिन अब बहुत ज्यादा वर्बल हो गए हैं और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि जल्दी वो उनका दामन छोड़ देंगे। और जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, उस पर खुलकर प्रमोद आचार्य जी ने बयान दे दिया कि ये तो पॉलिटिकल टूरिज्म है। एक तरफ 2024 की सारे दल तैयारी कर रहे हैं और राहुल गांधी जी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बिजी हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है किसी से। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि इस तरह की परिस्थितियां राहुल गांधी के आसपास अभी तक कांग्रेस ने बिछा के रखी हुई हैं कि राहुल गांधी को एहसास ही नहीं होने देती। और राहुल गांधी को अगर एहसास भी होता है तो वो उससे ओवरकम हो जाते हैं, क्योंकि चापलूसों की भीड़ बहुत ज्यादा है उनके आसपास। सबसे बड़ी बात अगर दोस्तों आपने नोटिस की होगी कि राहुल गांधी की लोकप्रियता के सामने, उनकी पब्लिसिटी के सामने अगर प्रियंका गांधी भी सामने आती है तो उनको भी साइडलाइन कर दिया जाता है। अगर आप ध्यान दें, हिमाचल प्रदेश की अगर आप जीत की बात करें तो वहां प्रियंका गांधी खड़ी हुई थी। आपको याद होगा प्रियंका ने कितनी जबरदस्त वहां पे रैलियां की थी और कहा जाता था कि हिमाचल का जो चुनाव है प्रियंका की वजह से जीता गया। इसी तरह तेलंगाना में शर्मिला के साथ प्रियंका की दोस्ती अच्छी रही और तेलंगाना में प्रियंका की केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही, बहुत ज्यादा स्पीचेस दी और जीत जो थी काफी हद तक प्रियंका के कारण मिली। लेकिन आप देखिए जैसे ही चुनाव आते हैं प्रियंका सामने आ जाती है, लेकिन चुनाव के बाद ही प्रियंका गायब हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस के आसपास जो लीडर्स हैं, उनके कांग्रेस के ही कुछ लीडर्स हैं, उनके कह सकते हैं एक तरह से वेल विशर कह सकते हैं, चाटुकार कह सकते हैं, और उनका मानना है कि राहुल है तो कांग्रेस है और कांग्रेस है तो राहुल है, और इसी उस पर वो प्रियंका गांधी को भी मतलब होता है तो इस्तेमाल होता है, नहीं तो वो साइड लाइन खड़ी हो जाती है। बिल्कुल अगर आप नोटिस करें ये बात तो आपको समझ में आ जाएंगे कि इस समय प्रियंका गांधी कहीं नहीं है। लेकिन यही अगर इलेक्शन होगा तो इनको प्रियंका गांधी की जरूरत पड़ेगी, उसकी रैलियां फिक्स कर दी जाएंगी। लेकिन दोस्तों जो ये ट्रेंड चल रहा है, क्या सच में खुद राहुल गांधी के लिए अच्छा है? क्या खुद ये कांग्रेस के लिए अच्छा है? एक बहुत बड़ी पार्टी देश की, जिसकी जड़ें गांव तो क्या, गांव के अंदर जो छोटे कस्बे होते हैं वहां तक है, लेकिन ये पार्टी खत्म हो रही है क्योंकि सबको राहुल गांधी को आगे बढ़ाना है। राहुल गांधी चाहे जितनी भी मिस्टेक कर लें, उनके नेतृत्व में जितने भी चुनाव हार जाएं, वो किसको कुछ भी बोल दें जिससे जनता हर्ट होती है, दूसरे दल हर्ट होते हैं, किसी को कुछ मतलब नहीं है। मतलब है सिर्फ राहुल गांधी से। लेकिन ये खुद ना राहुल गांधी के लिए अच्छा है और ना ही कांग्रेस के लिए अच्छा है। और उम्मीद तो यही की जा रही है, जो धीरे धीरे इतनी बड़ी पार्टी खत्म हो रही है हमारे देश से, सद्बुद्धि दे कांग्रेस को, कोई राहुल गांधी को सद्बुद्धि दे। अगर वो एक यंग नेता के रूप में उभरना चाहते हैं तो उनको अपनी गलतियों को समय रहते सुधारना पड़ेगा। अपने लीडर्स की, जो कांग्रेस में लीडर्स है, उनकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। टैलेंटेड लोगों को साइडलाइन करने की बजाय उनको अपने साथ ही रखना पड़ेगा। तभी राहुल गांधी कांग्रेस को लेकर आगे बढ़ सकते हैं और कांग्रेस आने वाले समय में एनडीए का मुकाबला कर सकती है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कोशिश रहती है आपको फैक्ट्स के साथ कुछ ऐसी चीजें पेश करें जो लगता है कि हो रही है राजनीति में। बाकी जनता जो है वो सब जानती है, वो सब देखती भी है, आपको पता रहता है कि क्या हो रहा है। हमारी तो होती है कि छोटी छोटी कड़ियों को आपस में जोड़कर आपके सामने इस तरह के प्रोग्राम लाए जाए। तो दोस्तों देखते बने रहिए हमारे चैनल के साथ, आई ऑफ ट्रुथ के साथ।